गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। 8 और 9 नवंबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ रिविजन पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के MCQs मिलेंगे, जीएस के जितने सब्जेक्ट हैं प्लस करंट अफेयर्स के। PDF के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर की जा रही है, उसे अच्छे नोट्स बनाइए और आप देखेंगे खुद के उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल रहा है। इसलिए एक बार PDF चैनल जो है हमारा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर जरूर देखें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में निम्न में से किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये महान और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? रस्किन बॉन्ड है, इन्हें ये सम्मान दिया गया है। रस्किन बॉन्ड को इनके लेखन कार्य और साहित्य में योगदान के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। रस्किन बॉन्ड की एक बुक भी हमने देखी थी, आप लोग अगर याद हो, हॉप ऑन माई अचीवमेंट बोट ट्रेन एंड प्लान। हॉप ऑन माई अचीवमेंट बोट ट्रेन एंड प्लान, ये इनकी बुक आई थी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। ऐश्वर्या श्रीधर, इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये भारत की पहली महिला है जो इंटरनेशनल लेवल पर इतना बड़ा अवार्ड जीता है। चैतन्य वेंकटेश्वर, ये दिल्ली की हैं और ये ब्रिटिश उच्चायुक्त जो है भारत में, वहां पर एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है। हरिहरन, ये संगीतकार है, इन्हें केरल सरकार के द्वारा JC डेनियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सितंबर 2020 के लिए जारी नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के सूचकांक में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है शीर्ष पर कौन सा जिला रहा है, तो राइट आंसर होगा चंद्रौली। चंद्रौली ये यूपी का जिला है। देखिए, जो नीति आयोग है इसके द्वारा 2016 में देश के जो पिछड़े राज्य जिले हैं उनको सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो पिछड़े जिले थे उनके लिए एक सूचकांक, आकांक्षी जिलों का सूचकांक तैयार किया गया। इसमें 6 पैरामीटर्स रखे गए, 6 आधार बिंदु रखे गए, जिनके आधार पर इन जिलों को रैंकिंग दी जाती है। टोटल जिले जो है इस आकांक्षी जिला सूचकांकों में 112 हैं, जिन्हें क्या करना है? विकसित करना है या डेवलप करना है या मुख्य धारा में जोड़ना है। तो इसमें हर साल 2016 से क्या की जाती है? आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है। तो इसमें जो अभी सितंबर 2020 के लिए नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की जो रैंकिंग जारी की गई है, जो सूचकांक, उसमें टॉप पर कौन सा रहा? तो यूपी का चंद्रौली टॉप पर रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरे स्थान पर रहा झारखंड का बोकारो और तीसरे स्थान पर झारखंड का ही सिंहभूम रहा है। तो ये टॉप 3 जिलों को आप याद रखेंगे। ओके, हम बात कर लेते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। इसने किस आयोग का स्थान लिया है? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उपाध्यक्ष है इसके राजीव कुमार। ठीक है, ये RBI का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन 2018 में, तो आप याद रखेंगे। CEO कौन है वर्तमान में? तो ये है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हैं कि नीति आयोग क्यों बना और ये क्या काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रोपेक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रोपेक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया। क्या होगा इसमें जो सूरत है आपका, सूरत का हजीरा, कौन सा है? सूरत के हजीरा से भावनगर के घोघा तक, भावनगर के घोघा तक ये फेरी सर्विस क्या करेगी? कार्य करेगी। देखिए, जो गुजरात और भावनगर के ये क्षेत्र है, हजीरा और घोघा, इनमें सड़क के माध्यम से जब सफर किया जाता था तो 10 से लेके 12 घंटे लगते थे, लेकिन रोपेक्स फेरी सेवा के माध्यम से अब जल मार्ग से इन दोनों मुख्य स्थानों को जोड़ने में मात्र 4 घंटे का सफर लगेगा। कितना? 4 घंटे का। तो आपको याद रखना है, रोपेक्स फेरी सेवा किस किस को जोड़ेगी? सूरत के हजीरा को और भावनगर के घोघा को। कहां पर? गुजरात में। किसने किया उद्घाटन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब हम देख लेते हैं गुजरात को। ये रहा मैप में गुजरात। पड़ोसी राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, इसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय कहेंगे तो पाकिस्तान से लगती है, जलीय कहेंगे तो यहाँ किससे लगती है? अरब सागर से लगती है। राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाईकोर्ट आचार्य विक्रम नाथ है। और आपको याद रखना है यहाँ से एक पॉइंट कि अभी हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने जो अदालती कार्यवाही है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर करने के लिए प्रारंभ की है, ये इजाजत दी है। ठीक है, ये किया गया और ये पहली बार किसी हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। निर्यात तैयारी सूचकांक ये जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा और 2020 के इस सूचकांक में कौन टॉप पर रहा इस इंडेक्स में? तो गुजरात राज्य टॉप पर रहा है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में भी गुजरात ही टॉप पर रहा है। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा किसान सहाय योजना लॉन्च की गई। सी प्लेन सेवा पहली बार गुजरात में प्रारंभ हुई है। सैनिटाइजिंग पैनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन आपको गुजरात का अहमदाबाद मिलेगा। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, गुजरात राज्य में है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर आपको गुजरात राज्य में मिलेगी। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात में है। देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला, जो नकली शहद बनता है तो उसकी जांच के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला आनंद गुजरात में स्थापित की गई है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, के अवसर पर गुजरात में क्या आरोग्य वन जूलॉजिकल पार्क की उद्घाटन किया है। किसान सूर्योदय योजना प्रारंभ की गई। किसानों को क्या करना? दिन में बिजली प्रदान करने के लिए। गुजराती गिरनार पर्वत जो है उस पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2.3 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे लंबा नदी रोपवे प्रारंभ किया गया है। गुजरात हाईकोर्ट अदालती कार्यवाही को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग प्रारंभ किए। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये कहाँ बनाया है? गुजरात में बनाया, वेदांता समूह के द्वारा। बंसदा नेशनल पार्क गुजरात में मिलेगा। गिर नेशनल पार्क गुजरात। ब्लैक बक नेशनल पार्क, यहाँ पर एशियाई गधा पाया जाता है, जंगली गधा, तो याद रखिएगा ये पूछा जा चुका है। कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात। मरीन नेशनल पार्क ये भी गुजरात में मिलेगा। और ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स आपको याद रखना है जो एग्जाम का पार्ट बनती हैं। चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क और रानी की बाव ये गुजरात के पाटन में है। और पाटन की जो साड़ियां हैं उन्हें भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो इससे भी आप याद रखेंगे। ये क्या है? यूनेस्को के स्थल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी दी? तो कौन सी कंपनी करेगी? तो ये करेगी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगी। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की हम बात करेंगे तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। और इसके सीईओ कौन है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के? तो ये हैं भार्गव दास गुप्ता। कौन है सीईओ? भार्गव दास गुप्ता इसके सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 8 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। लोगों को रेडियोग्राफी के उपचार संबंधी और इससे जुड़े हुए इसके महत्वपूर्ण जो इवेंट होते हैं उससे जुड़े हुए और इसके उपचार में किए जाने वाले उपयोग के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब डे की बात आई है
तो नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जो अभी तक हमने देखे, इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। तो है 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे। वेगन का मतलब होता है वैसे शाकाहारी जो अपने उपयोग में जानवरों से बने हुए खाने में, भोजन में जानवरों से बने हुए किसी चीज का उपयोग नहीं करते, जैसे जानवरों का दूध भी नहीं पीना। ओके, तो ये याद रखेंगे। पहले कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, चंडीगढ़, इस तरीके से 6 राज्यों का क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर निम्न में से क्या किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो मंत्रालय है उसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। और इसके जो मंत्री हैं वर्तमान में कौन है? तो ये है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, देखिए मंत्रालय, पोर्ट मतलब बंदरगाह, शिपिंग और वाटरवेज के मंत्री हैं। अब आपको यहाँ से याद आना चाहिए कि हाल ही में एक और किस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया? तो ये बदल दिया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, जिसके कौन है मंत्री? तो ये है इसके मंत्री रमेश पोखरियाल। और अब इस मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो दोनों ही मंत्रालयों को याद रखें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? तो तेजपुर लीची है आपके असम राज्य का। कहाँ का? असम का। असम राज्य के जो सोनितपुर है, सोनितपुर जिले के तेजपुर लीची को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अब लीची से सोनितपुर आपको याद रखना है कहाँ पर? असम का तेजपुर। एक और चीज यहाँ पर याद रखिएगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, जिसे बच्चों को पता होता है कि लीची कहाँ मिलती है? बिहार में। तो यहाँ पर एक और चीज याद रखिए, बिहार की जो मुजफ्फरपुर लीची है, कहाँ की? मुजफ्फरपुर की लीची जो है उसे भी जीआई टैग मिला है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर की और असम के तेजपुर की लीची को आपको याद रखना है, इसे जीआई टैग मिला है। तो बात कर लेते हैं हम असम की। ये रहा ब्लू कलर में मैप में आप देख रहे हैं असम। कैपिटल क्या है इसकी? तो ये है गुवाहाटी। लॉर्ड यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है असम हाई कोर्ट के? अजय लांबा है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्हें वर्ष 2020 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किसे? सर्बानंद सोनोवाल को। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप मुखी। और असम का पुराना नाम क्या है? ये स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कामरूप इसका पुराना नाम है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपको असम में मिलेगा। और डिगबोई तेल क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल उत्खनन क्षेत्र, ये भी आपको असम में ही मिलेगा। ठीक है, असम की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश सविता विधान बरुआ है। असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर हिमा दास है। इन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें बताया है कि किसे किसके उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो जाकर ज्वाइन कर एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट है अपना असम की पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है। और इनकी हाल ही में एक बुक आई थी अनफिनिश्ड, जो अमेरिका में लॉन्च हुई थी और बेस्ट सेलर रही। और भारत में इसे दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। ओके, दिसंबर 2020 में। कामाख्या देवी का मंदिर ये असम में मिलेगा। यहाँ पर अंबुबाची मेला लगता है। असम में देश का सबसे लंबा नदी रोपवे किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रारंभ हुआ है। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। अरुणोदय योजना असम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को अब क्या बनाया जाएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा। और देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण्य को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिग्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ये सभी आपको मिलेंगे असम राज्य में। असम के लोक सेवा आयोग ने परीक्षा फॉर्म, जो पीएससी होती है असम की, वहां के परीक्षा फॉर्म में अब तीसरी श्रेणी कौन सी? ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया है। मेल, फीमेल और अब थर्ड जेंडर भी इसमें शामिल होगा। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये असम में स्थापित किया जा रहा है। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही में निधन हो गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन अछोनी योजना ये असम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में
सागर कवच नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए ये जो अभ्यास है ये ओडिशा के पारादीप पर प्रारंभ किया गया है। ओडिशा के पारादीप पर। देखिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल है यहाँ की जो सरकार है, ठीक है, यहाँ की सरकारों के सहयोग से जो 26/11 मुंबई हमला हुआ था, इस तरीके के आतंकी हमलों से बचने के लिए सतर्कता के प्रति और ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के जो स्थानीय स्तर के तटरक्षा बल है, इस तरीके के 10 समूह जिसमें भारतीय तटरक्षा बल और तटीय सुरक्षा बल, ओडिशा पुलिस, बंगाल पुलिस, इनके सहयोग से इस सागर कवच नामक अभ्यास का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? ओडिशा के पारादीप पे। तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ओडिशा को। तो ये रहा मैप में ओडिशा, और ये जो दिख रही है आपको भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील या लेगून झील है क्या? चिल्का झील। ओडिशा की कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। राज्यपाल है यहाँ के गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है ये आपको मिलेगा ओडिशा में, ठीक है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ये कहाँ मिलेगा आपको? महानदी पर, ओडिशा राज्य में मिलेगा। बारामती स्टेडियम ये आपको ओडिशा में मिलेगा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ओडिशा राज्य में स्थित है। कलिंगा स्टेडियम ये आपको ओडिशा में मिलेगा। और झारसुगुड़ा हवाई अड्डा जिसका नाम बदलकर वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया, ये भी आपको मिलेगा ओडिशा में। ओके, तो ये सब याद रखेंगे आप ओडिशा से इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को 2020 को मनाया गया। तो 7 नवंबर 2020 को ही क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी, ठीक है, मैडम मेरी क्यूरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये पहली महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब कब? पहली बार 1903 में भौतिकी के लिए इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार, फिर 1911 में केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और इनका ही जन्म दिवस होता है 7 नवंबर को। तो उनके जन्म दिवस के रूप में ही राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या, जो दिवस क्या है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अब कैंसर से आपको 2 क्वेश्चन याद आना चाहिए। पहला, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं हम? तो ये 4 फरवरी को मनाते हैं। 2020 में थीम क्या है? तो थीम है आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल। और एक और आपको याद रखना है, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। कब मनाते हैं? 15 फरवरी को। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब नवंबर के जो डे हमने मनाए हैं अभी तक वो हम पीछे देख चुके हैं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार 2020 जीता? तो राइट आंसर होगा केरल। विश्व के 142 देशों के विभिन्न शहरों को, विभिन्न राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में कोविड-19 के दौरान पर्यटन के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के लिए, महत्वपूर्ण गाइडलाइंस के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और भारत में यह पुरस्कार जीता है किसने? केरल राज्य ने। तो केरल राज्य को हाईली कमेंडेड अवार्ड कोविड-19 के दौरान रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। किसको? केरल को। तो यहाँ बात कर लेते हैं हम केरल की। केरल के जो चीफ जस्टिस हैं कौन है? एस मणिकुमार। याद रखिएगा चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री है यहाँ के पिनरई विजयन। मसालों का बाग ये केरल को कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर आपको केरल में मिलेगा। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल का है और केरल के तट को ही मालाबार तट कहा जाता है। फ्री इंटरनेट सेवा देने वाला देश का पहला राज्य केरल ही है। केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा है, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? पब्लिक अफेयर कमेटी, पब्लिक अफेयर ये एक आपका क्या है? एनजीओ है। इसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें देश में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की रैंकिंग जारी की गई। तो बड़े राज्यों में केरल है, छोटे राज्यों में चंडीगढ़ है,
छोटे राज्यों में गोवा है और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ है टॉप पर। तो ये आप रैंकिंग याद रखिएगा। सब्जियों की न्यूनतम कीमत का तय करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। पूर्णतः सरकारी स्कूल, डिजिटल हाईटेक क्लासरूम प्रदान करने वाला ये केरल है, जिसने अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को क्या कर दिया है, पूरी तरीके से हाईटेक क्लासरूम बना दिया है। केरल का पहला मेगा फूड पार्क ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थापित किया गया है। इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार 2020 से केरल राज्य को सम्मानित किया गया। ह्यूमन बाय नेचर ये पर्यटन अभियान है केरल सरकार का, इसे पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा केरल राज्य को सम्मानित किया गया। कौन है केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री? के शैलजा है, इन्हें भी सम्मानित किया गया है कोविड-19 के दौरान इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए। देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क भारत सरकार द्वारा केरल में स्थापित किया जाएगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और हाथियों का उपचार केंद्र प्रारंभ किया जा रहा है या बनने जा रहा है? तो राइट आंसर होगा आपका तिरुवनंतपुरम। कहां पर? तिरुवनंतपुरम के कोट्टूर में दुनिया का सबसे बड़ा हाथियों का देखभाल केंद्र और उपचार केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ये इसकी लागत कितनी होगी? 108 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। इस जो देखभाल केंद्र है हाथियों का, इसका कहाँ बनाया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम के कोट्टूर में बनाया जा रहा है और फरवरी 2021 तक इसका पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। और केरल के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बुल स्ट्राइक नामक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के टेरेसा द्वीप पर इसका आयोजन किया गया। किसका? बुल स्ट्राइक अभ्यास का। देखिए, भारत की जल सेना, थल सेना और वायुसेना के लिए, वायुसेना तीनों के मध्य तालमेल बैठाने के लिए यह अभ्यास प्रतिवर्ष किया जाता है और इस वर्ष इसको संपादित किया गया। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप के टेरेसा आइलैंड पर या टेरेसा द्वीप पर। तो अब हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की। ये देखिए, भारत के दक्षिण पूर्व में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल इसकी है पोर्ट ब्लेयर। अब देखिए, ये जो लोअर अंडमान है, लोअर अंडमान में ही आपको अंडमान की क्या मिलेगी? कैपिटल मिलेगी। यहाँ आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी है। और अगर आप रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको 5G नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, केबल बिछाई जा रही है तमिलनाडु से लेकर कहां पर? अंडमान निकोबार के मध्य। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और अगर आप रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको याद आ गया होगा ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, क्योंकि इनको जुलाई 2020 में हॉकी इंडिया का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और अब इन्हें परमानेंट इसका अध्यक्ष बना दिया गया, मतलब ऑफिशियली इनको फुल टाइम क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया ज्ञानेंद्रो निंगोबाम को। ये मणिपुर से है और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओके, याद रखिएगा। ए जगन मोहन राव, इन्हें ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना से हैं ए जगन मोहन राव, और इन्हें किसका? भारतीय हैंडबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया। हैंडबॉल फेडरेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा लखनऊ में, और लखनऊ में ही आपको हेडक्वार्टर मिलेगा सिडबी बैंक का। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अनिल जैन ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, और हेमंत खत्री ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन्हें कौन सा ये जो किसके अध्यक्ष बने हुए हैं। ओके, नहीं तो हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में ये कंप्लीट करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम, तो ये कहाँ, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। इसे क्या बोला जा रहा है? EOS फर्स्ट। ठीक है, EOS फर्स्ट, इसे भारतीय जो वो है क्या आपका इसरो के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। सॉरी, इसको लॉन्च किया है किसने? इसरो ने। किससे? इसका नाम क्या है? रिसेट 2BR। ये जो उपग्रह है EOS
फर्स्ट इसे इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहाँ पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ये आंध्र प्रदेश में है, वहां से इसे लॉन्च किया गया है। और ये अभी तक का इसरो का 51वां मिशन था। कौन सा? 51वां मिशन था। तो इसे आप याद रखेंगे। ये किससे लॉन्च किया गया? जो रॉकेट लॉन्चर था वो कौन सा था? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका जो रॉकेट था वो था DLC-49 से इसे लॉन्च किया गया था। और इसके साथ ही जो EOS फर्स्ट है इसे लॉन्च किया गया, तो इसरो ने 9 उपग्रहों को भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। जो 9 उपग्रह हैं वो अन्य देशों के हैं, अलग अलग देशों के, जिससे क्या होगा, इसरो जब किसी देश की दूसरे उपग्रहों को लॉन्च करता है तो उसे उसके बदले में पेमेंट किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सऊदी अरब किस वर्ष फार्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नवंबर 2021 में सऊदी अरब द्वारा फार्मूला 1 रेस की मेजबानी की जाएगी। कहां पर? सऊदी अरब के जेद्दा में। कहां पर? सऊदी अरब के जेद्दा में इसकी मेजबानी की जाएगी, सऊदी अरब के द्वारा फार्मूला 1 रेस की। तो ये जो आगामी प्रतियोगिताएं होती हैं, इनका आयोजन किस देश में होगा, उस देश के किस शहर में होगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो ये आप जो येलो कलर में बड़ा सा मैप में देख रहे हैं सऊदी अरब, ठीक है, जिसका पड़ोसी कौन कौन है? तो ये ओमान है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात है, इराक है, ईरान है, ठीक है, ये जॉर्डन है, इजिप्ट है, यहाँ पर आपका फिलिस्तीन है, इजराइल है, ठीक है। तो ये देश क्या है? सऊदी अरब के पड़ोसी देश हैं। राजधानी क्या है इसकी? तो ये राजधानी रियाद है। मैप थोड़ा सा ब्लर हो गया है। करेंसी क्या है? तो सऊदी रियाल है। किंग बने हैं यहाँ के नए कौन? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। याद रखिएगा। सिप्री की जो हाल ही में सिप्री हथियारों को किस देश ने कितने हथियारों का आयात किया, इसकी एक रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित करती है। तो इसकी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हथियार खरीदने में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा मध्य एशियाई देश? तो ये सऊदी अरब रहा है। इसे आप याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रदूषण के लिहाज से देश में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो ये रहा है मुरादाबाद। कौन रहा है? मुरादाबाद रहा है। और यहाँ पर जो प्रदूषण है वो 500 प्रति घन मीटर है। ठीक है, 500 प्रति घन मीटर। इसके अनुसार, किसके? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जिसके द्वारा जो रिपोर्ट आती है या लॉन्च की जाती है उसके बारे में जरूर पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखा कीजिए अलग अलग से। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग दिल्ली ना लगाकर क्या लगाएंगे? मुरादाबाद। किसके अनुसार? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के बोर्ड के अनुसार। हालांकि जो ठंडी का मौसम है, अगर पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो यहाँ पर आपका दिल्ली शहर में ये तो 600 PM हो रहा है। ठीक है, तो उसकी बात अभी यहाँ पर नहीं की जा रही। किसकी हो रही है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषण, ठीक है, सभी तरीके का कहाँ मिलेगा आपको? मुरादाबाद प्रथम शहर रहा है पूरे देश में। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स में केरल में 2 दिनों तक एक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच किया गया था। ठीक है, देखिए अभी जो मैंने एक सागर कवच आपको पीछे बताया वो ओडिशा, पश्चिम बंगाल और भारतीय तटरक्षा बल के द्वारा किया गया था। ओके, वो अलग है। और ये है भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, क्या किया गया था? सागर कवच युद्ध अभ्यास किया गया था। तो दोनों का नाम एक ही है लेकिन अलग अलग स्थानों पर ये संपन्न हुए, इसलिए याद रखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सुरक्षा कवच भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा आतंकवाद विरोधी अभ्यास पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, एक सुरक्षा कवच, ये है सागर कवच। और हमने भी पीछे सागर कवच ही देखा, लेकिन जब सुरक्षा कवच पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो आपको याद रखना है भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य हुआ था सुरक्षा कवच आतंकवाद विरोधी अभ्यास था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में। वेगन दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर को मनाया गया। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। 1 नवंबर को MP, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा,
केरल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप की बात की थी तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 द्वीपों के नामों में परिवर्तन किया गया था। तो ये आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो रॉस द्वीप जो है अंडमान निकोबार का, इसका नाम किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम किया गया स्वराज द्वीप, और नील द्वीप जो है इसका नाम किया गया शहीद द्वीप। तो ये आप याद रखेंगे किस द्वीप का नाम क्या है। व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए 5 बैंकों के साथ समझौता किया। कितने बैंकों के साथ? 5 बैंकों के साथ किया गया। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट। ये आपको जो व्हाट्सएप पेमेंट यूपीआई है उस पर इन 5 बैंकों के जो ग्राहक हैं वो क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को देश में अपनी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च करने की अनुमति दे दी है। व्हाट्सएप मैसेज पर सिस्टम को 10 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। जो व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम है इसे कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? 10 भाषाओं में। तो ये भी आप याद रखेंगे। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया कब? 4 नवंबर 2019 को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में संपन्न हुआ था। इसमें यह शर्त रखी गई थी कि विकसित देश वर्ष 2020 से कम $100 बिलियन का एक क्लाइमेट फंड में देंगे, जो क्या कर रहे हैं? ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे, खैर अभी तो वो रहेंगे जनवरी तक कहाँ के कहाँ के राष्ट्रपति? अमेरिका के। और बन कौन गए? जो बाइडेन बन गए। लेकिन देखिए, WHO से अमेरिका बाहर हो चुका है, ओपन ट्रीटी जो स्काई थी उससे बाहर हो चुका है, और पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हो गया है। तो ये आप याद रखिएगा। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन निर्वाचित हुए, जबकि उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस चुनी गई। तो आपको यहाँ से याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारतीय मूल की किसी देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति निम्न में से कौन बनी है, तो किसी देश की बनी है तो अमेरिका देश हो गया। और कौन बनी है? कमला हैरिस बनी है। और कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनी है। तो ये दोनों पहली बार हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह दौर सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस के रूप में 6 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा यह दिवस होगा? ये दौर नहीं है। सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो 6 नवंबर को। केरल सरकार ने JS डेनियल पुरस्कार 2020 से संगीतकार हरिहरन को सम्मानित किया है। ये हम देख चुके हैं। ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने? अनिल जैन बने। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष या CMD कौन बने हैं? हेमंत खत्री बने हैं। फरवरी 2021 में इसरो ब्राजील का पहला अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। किस देश का करेगा इसरो? ब्राजील का। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्राजील का पहला उपग्रह अमेजेनिया फर्स्ट उपग्रह ब्राजील ने निर्माण किया था और इसे भारत ने लॉन्च किया था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हाल ही में SBI ने पेटीएम के साथ कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? SBI और पेटीएम ने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। पेटीएम SBI कार्ड इसका नाम होगा, और पेटीएम SBI कार्ड सिलेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। SBI और टाइटन ने मिलकर देश की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को लॉन्च किया था। ये हम देख चुके हैं। ब्रांडेड मैनेजमेंट ह्यूमन कैपिटल एक्सीलेंस अवार्ड SBI बैंक के द्वारा जीता गया है। SBI और BSNL ने मिलकर एक वॉलेट भारत इंस्टा पे को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO कौन है? PC कांडपाल बने हैं। SBI म्यूचुअल फंड के MD CEO कौन है? तो विनय टोनसे हैं। SBI बैंक के MD CEO कौन है? तो बैंक के हैं अश्विनी कुमार तिवारी। और SBI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो अश्विनी भाटिया। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किससे जुड़े हुए हैं? SBI से। तो ये आप याद रखेंगे। सेना द्वारा लॉन्च किया गया मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के समान है। क्या नाम है इसका? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट या साई। भारत और किस देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 0.70 बिलियन डॉलर का है? तो ग्रीस के बीच में। किस के बीच में? ग्रीस के बीच में। भारत के पहले सोलर आधारित एकीकृत मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश लोअर दिबांग जिले में केंद्रीय जल मंत्री कौन है? हमारे जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लॉन्च किया गया। वाटर सप्लाई को सोलर एनर्जी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा।
विश्व का पूर्णतः सोलर एनर्जी से संचालित, ये एनर्जी होगा, संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये कोच्चि एयरपोर्ट है, केरल का। कोच्चि एयरपोर्ट, केरल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला पूर्णतः 100% कौन सा जिला, कौन सा एयरपोर्ट बना है? तो ये पांडिचेरी एयरपोर्ट बना है। किसके द्वारा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। केरल में देश की पहली मिनी ट्रेन जो सोलर एनर्जी से चलने वाली है, लॉन्च की गई है, देश की पहली। ओके। असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। हॉकी इंडिया के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में राकेश कुमार को सम्मानित किया गया है। हॉकी मिजोरम को, जो मिजोरम की हॉकी है, हॉकी मिजोरम को 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ सदस्य इकाई के रूप में नामित किया गया है। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, ये मणिपुर से नियुक्त किए गए हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष राजीव जलोटा बने हैं। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त देश के यशवर्धन कुमार सिन्हा बने हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत लिमाज का निधन हो गया? तो ये तुर्की के थे। चेन्नई सुपर किंग के जिस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, तो ये शेन वॉर्न है। ये अगर अपन आईपीएल की बात करेंगे तो ये चेन्नई सुपर किंग के हैं, और अगर ओवरऑल देश की दृष्टि से देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन? शेन वॉटसन। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया ओम पुरी को। वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित 2 नवंबर 2020 को चेन्नई में निधन हो गया। कौन थे? टी.एन. कृष्णन थे। तो आपको याद रखना है, देखिए कला के क्षेत्र से अगर किसी का निधन होता है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टी.एन. कृष्णन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से? तो ये वायलिन वादक थे, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्यव्यापी लॉकडाउन की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात पर बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया? मतलब अगर आप चाइनीज और पटाखों को बेचते हैं तो आपको सजा होगी। तो ये है हरियाणा सरकार। भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई एलेक्सिस वेस्टेंटाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल का नाम मेरी सहेली है। दुनिया के किस देश की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्तीय वर्ष में तीसरी तिमाही में 33% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की? तो राइट आंसर होगा अमेरिका ने। हमारे देश के किस राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया? तो केरल। क्या स्थापित करेगा? कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करेगा केरल। 29 अक्टूबर 2020 को किस देश में भीषण आतंकी हमला हुआ? तो ये है फ्रांस। भारत ने किस सब्जी के बीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? मतलब निर्यात नहीं होगा तो प्याज। किस राज्य ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो सरकारी स्कूलों के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में 7.5% आरक्षण देने का प्रदान करना चाहता था? तो ये था तमिलनाडु। किसने की है मंजूरी दी है विधेयक को? तमिलनाडु सरकार ने दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस राष्ट्र के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को विस्तार करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU को क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी दी है। तो जापान और भारत के बीच में होगा ये समझौता। भारत ने 29 अक्टूबर 2020 को 8वें संयुक्त आयोग की बैठक किस राष्ट्र के साथ आयोजित की जाएगी? तो मैक्सिको और भारत के मध्य होगी 8वीं संयुक्त आयोग की बैठक। तो ये आप याद रखेंगे। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये हम देख चुके हैं, साई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में केरल सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें उनके आजीवन खेल में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? केरल सरकार ने। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लास्ट वीडियो का आंसर दिया था शिवानी पवार ने। वेरी गुड शिवानी, आपने सभी क्वेश्चन जो मैंने बीच में पूछे उनका आंसर दिया था। और आप सभी को बताना चाहूंगी कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए आपके वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहे थे। आप लोग समझेंगे मेरी आवाज से ही। अब वीडियो आपके कंटिन्यू आएंगे, तो आप जो सपोर्ट मुझे कर रहे थे तो फ्रेंड्स वो सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।